हेलो बेटा। बेटा आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपना कंप्लीट हो चुका है, डायपोल की हमने बात कर ली है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बेटा तुमने बेंजीन का नाम सुना होगा, ठीक है, ये नाम सुना होगा तुमने, ठीक है, बेंजीन। बट अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता रहनी चाहिए बेटा। जैसे हमने बेंजीन बनाया तो डाइपोल मूवमेंट की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था ये बेंजीन है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट की क्लास जब मैं बता रहा था तब मैं तुम्हें बताया था कि बेंजीन किसको बोलेंगे, C6H6, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं बेटा इनऑर्गेनिक बेंजीन की, ये नाम सुना है तुमने, शायद पहली बार ही सुन रहे होगे, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये इनऑर्गेनिक लिखा है। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोला जाएगा बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका अगर तुमसे पूछ लिया गया कभी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला बताओ, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ध्यान से समझना है इसको, B3N3H6। क्या बोला मैंने? B3N3H6। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इनऑर्गेनिक बेंजीन की। इतनी बात समझ आती है क्या बोल रहा हूँ? B3N3H6 कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो कैसा दिखेगा? ये तुम्हारा है, यहाँ ये छूटेगा, यहाँ और यहाँ, ये डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और इन कॉर्नर्स पे जहाँ पे कार्बन होते थे यहाँ पे क्या रहेगा? बोरॉन। फिर यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे रहेगा बोरॉन, फिर यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, फिर यहाँ बोरॉन एंड देन नाइट्रोजन। समझ पाए बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बोरॉन, ठीक है, बोरॉन के बाद फिर कौन आया? नाइट्रोजन। सही है बेटा। फिर हमने बोला कौन आया? यहाँ बोरॉन, फिर कौन आया बेटा? नाइट्रोजन। तो थोड़ा तरीके से समझना है इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। देन अगेन नाइट्रोजन और लास्ट में यहाँ पे रहेगा बेटा ये बोरॉन। समझ आती बात? तो हमारे पास B3 थे, बी 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 और एन भी तीन है अपने पास, तो क्या हो गया? B3N3। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। सही है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? B3N3H6, किसका? इनऑर्गेनिक बेंजीन का। समझ आती बात इतनी? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन दूसरा, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा बेटा कि CO2 एंड SiO2 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। क्या पूछ रहे हैं? CO2 और SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो CO2 को अगर हम देखेंगे तो C कैसा दिखेगा बेटा? सेंट्रल मेटल कार्बन है, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या रहेगा? डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? CO2। अब इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सिग्मा और ये भी सिग्मा रहेगा, तो दो इसमें पाई बॉन्ड्स मिलेंगे। दो सिग्मा का मतलब क्या रहेगा यहाँ? दो सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या तुम्हारा? sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। किसका? CO2 का। किसका बेटा? CO2 का। क्लियर है? बट अगर यहीं पे अपन बात करेंगे, अगर इसी में हमसे बात कर ली गई किसके बारे में? SiO2 के बारे में। इसको अब ध्यान से देखना, किसको? SiO2। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? कार्बन और सिलिकॉन दोनों टॉप टू बॉटम है, सेम फैमिली के एलिमेंट, ठीक है। और दोनों के ही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में Si के साथ भी क्या होना चाहिए? सेंट्रल मेटल Si। तो डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O।
बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। SiO2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, इसका हाइब्रिडेशन Sp होना चाहिए था, बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। CO2 तो सही है, बट SiO2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। इतनी बात समझ आती है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों बेटा? जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये जो पाई बॉन्ड बने ऊपर के इसके, क्या बोल रहा हूँ, जो पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग रहती है बेटा किस किस के बीच में? 3p पाई, 3p पाई और 2p पाई के बीच में। ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड्स है ये किसका रहेगा? 2p का रहेगा, और सिलिकॉन का क्या रहेगा? 3p का। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती बेटा, ठीक है। ये अगर तुम्हें मैं डायरेक्ट वापस से सुनो तो क्या बोल रहा हूँ, CO2 की बात तो समझ आती है कि कार्बन सेंट्रल मेटल रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड, और दो क्या होंगे बेटा? पाई बॉन्ड्स। तो केवल सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडेशन हो गया sp। बट दूसरे केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम SiO2 को देखते हैं, तो जो SiO2 है ये डबल बॉन्ड नहीं बना के क्या बनाता है? जैसे हमने बोला ये Si है, ये डबल बॉन्ड O नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता फिर कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये दिखता है बेटा ऐसा, Si 3D लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, O O O, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास तो SiO2 है, बट जो हमने O ले रखे हैं वो कितने हैं? 4 है। तो बेटा जो SiO2 रहता है पूरा क्रिस्टल टाइप रहता है, मतलब ये जो ऑक्सीजन तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ जो ऑक्सीजन है ये फर्दर किसी के साथ अटैच्ड होंगे, ये जो ऑक्सीजन है फर्दर किसी के साथ अटैच्ड होंगे, समझ रहे हो? तो SiO2 क्या रहता है? पूरा 3D लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पूरा का पूरा शीट में एग्जिस्ट करता है। तो SiO2 की अगर हम बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये एग्जिस्ट ही इसमें करेगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछ लिया गया इसका एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा बेटा sp। इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में समझोगे जब हम पढ़ेंगे सिलिकेट्स के अंदर, ठीक है। तो अभी तो लर्न कर लो इसको, अगर समझ आती बात तो बहुत अच्छा है कि ये शीट में एग्जिस्ट कर रही है, 3D में एग्जिस्ट कर रही है। अगर नहीं समझ आती है तो ये बात याद रख लो कि SiO2 का जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी डालना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी क्या लिखना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आती है इतनी बात? ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास, जब हमने बात करी थी मैग्नेटिक मोमेंट की, ये तुम्हारे डीपीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करोगे, इसमें ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है कि किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? H2H5, यह है थ्राइस बोरॉन, एंड दूसरा दे रखा है CH3 थ्राइस नाइट्रोजन, ठीक है। क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा? क्या इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके डालना है इसको भी, जितने भी क्वेश्चन आ जाए, काफी अच्छे क्वेश्चन है तो देख लेना इनको तरीके से, ठीक है। अब अगर हम बी इसको देखें, फर्स्ट को कैसा दिखेगा? बी यहाँ तुम्हारा आया C2H5 पहला अटैच्ड हुआ, दूसरा हमने बोला C2H5, और तीसरा क्या हुआ? C2H5, ठीक है। थोड़ा और सिस्टमेटिक अगर इसको देखेंगे अपन, थोड़ा और सिस्टमेटिक देखेंगे तो बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड में हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2, और sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा? ट्राइगोनल। तो ऐसे ट्राइगोनल बना लेते हैं इसको, ये बोरॉन था, ठीक है। ये है तुम्हारा C2H5, यहाँ पे भी क्या है? C2H5, और यहाँ भी क्या है? C2H5। समझ पाए बात को? हमारे पास जो C2H5 है कितने हैं बेटा? ये 3 C2H5 है, तो हमने टेस्ट कर दी। अब तुम्हें यहाँ पे एक बात और पता है कि बोरॉन के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोरॉन के पास क्या रहता है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, ओके। और अगर नाइट्रोजन की केस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्या है? एक लोन पेयर होल्ड करा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद क्या है CH3 CH3 और यहाँ भी क्या है CH3। क्लियर है बात? तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करेगा किसको, इस C2H5 में जो बोरॉन है इसको। समझ पाए? ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो इससे पहले एक केस, पहले दूसरा, पहले समझ लो इसको, फिर दूसरा एक केस बताऊंगा, बहुत आसान है। हमने बोला इसको ऐसे देखो तुम, जो ये है ना, अगर ऐसा होता हमारे पास BF3 होता, ये तो हमने करा है, बोरॉन सेंट्रल मेटल, यहाँ फ्लोरीन होता, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या वैकेंट ऑर्बिट। फिर हमने क्या बोला था, NH3 की बात करी थी, यहाँ H, ये फिर H, ये फिर H, तो ये क्या कर रहा था अपने लोन पेयर को इसको शेयरिंग में दे रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। सेम चीज यहाँ है बेटा, यहाँ पे हमने F और H की जगह क्या ली है, ये ग्रुप रखे हैं C2H5 और यहाँ पे क्या ले लिया CH3। बाकी सेम है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास क्या नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किसके थ्रू, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। समझ आती बात है? ओके, नोट कर लो इसको। मतलब C2H5 थ्राइस B एंड CH3 3N, इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा केस इसी में दे रखा है बेटा, ऑप्शन सी अगर देखोगे BF3 एंड NH3, ठीक है, अमोनिया। अब अगर इसमें देखोगे तो बोरॉन को बना लो पहले, बोरॉन क्या करेगा, ट्राइगोनल बनाएगा, ट्राइगोनल ये, और नाइट्रोजन के केस में तुम्हें पता है एक लोन पेयर होल्ड करा है नाइट्रोजन ने, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने लोन पेयर को, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को किसको शेयर करेगा, इस बोरॉन को, तो ये बन गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन गया बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है BF3 और NH3 जब ऐड होते हैं तो क्या हाइब्रिडेशन में चेंज होता है, तो देख लेते हैं। जब BF3 की केस की हमने बात करी थी तो BF3 कुछ ऐसा था, F F F, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp2। अगर BF3 का हाइब्रिडाइजेशन देखने जाओगे तो क्या आएगा sp2, और अगर NH3 का देखोगे, N क्या कर रहा है, लोन पेयर है, और 3 क्या है बेटा इसके पास, बॉन्ड पेयर्स है, मतलब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखने जाओगे तो क्या होगा sp3, इसमें तो कोई कष्ट नहीं। बट अगर ये जब बन जाता है तो कैसा बनेगा, देखो ये ऐड होने के बाद एक्चुअल में कैसा दिखने वाला है, ये है बोरॉन, फ्लोरीन, 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 ठीक है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है किसके साथ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट कर दिया इसने, किसको शेयर कर दिया, इस बोरॉन को। तो अभी जो बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा, बोरॉन फ्लोरीन के बीच में सिग्मा, बोरॉन फ्लोरीन के बीच में सिग्मा, और बोरॉन फ्लोरीन के बीच में सिग्मा। तो बोरॉन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मतलब पहले क्या था तुम्हारा sp2 BF3 का, बट जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हुआ अमोनिया के साथ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, क्या हो गया, sp3। बट अगर NH3 की बात करें तो क्या इसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा, नहीं बेटा इसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे लोन पेयर था, अब लोन पेयर की जगह क्या आ गया, बॉन्ड पेयर आ गया, उस केस में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्लियर है, देख लो इसको, नोट कर लेना। हो गया। फिर एक बच्चों का काफी ज्यादा डाउट फंस रहा है कि अगर पूछा गया हाइब्रिडेशन में sp3d और sp3d2 में कौन सा d ऑक्यूपाई हो रहा है, कौन सा d ऑक्यूपाई हो रहा है, तो बेटा इसमें जो d होता है वो होता है dz²। ठीक है, sp3d और sp3d2 में जो d ऑक्यूपाई हो रहा है बेटा, sp3d में तो dz² होता है, और sp3d2 में 2 होते हैं बेटा, dx डैश x² डैश y², dz²। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल चले गए, s गया बेटा, उसके बाद px गया, py गया, pz गया, फिर dz² और dx² माइनस y²। किस केस की बात कर रहे हैं, जब हाइब्रिडेशन है sp3d2। जब sp3d रहेगा तो वहां पे केवल क्या रहेगा, dz²। ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना।
इतनी बात समझ आती है बेटा? ओके देखो फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टर्म आता है, अगर NH3, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आता है, अगर NH3 में H प्लस आयन ऐड होता है, ये तो अगर ना भी करे तो भी समझ आएगा, NH3 में अगर H प्लस आयन ऐड करेंगे तो क्या इसके हाइब्रिडेशन में कोई चेंज होगा? नहीं बेटा, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब NH3 था तो इसके पास एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर थे, ठीक है। और NH3 प्लस जब ये बना तो इसके पास क्या आ गया? लोन पेयर की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। बाकी कहानी सेम थी, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। दोनों ही केस में क्या होगा बेटा? sp3। समझ आ गई बात? उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट में अगर तुमसे पूछा गया, ये देखो ये बेंजीन है, यहाँ बेटा OH ग्रुप लगा है और यहाँ भी क्या लगा है? OH ग्रुप, ठीक है। अब अगर इसमें पूछा गया कि इसका क्या म्यू नेट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या पूछा जा रहा है? नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है या नहीं, मतलब म्यू नेट के बारे में बात कर रहा है, क्या इसका म्यू नेट जीरो है या जीरो नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को देखने के लिए, ये जो दे रखा है इस स्टेटमेंट को देखने के लिए सबसे पहले देखो कि यहाँ तुम्हारा कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन रहता है बेटा? ऑक्सीजन। तो ये डायरेक्शन बनी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर को, और ये डायरेक्शन बनी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, ठीक है। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि बेंजीन क्या है? प्लेनर है, तो प्लेनर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए नॉट, बट एक्चुअल में कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों बेटा? देखो ये O और O का डाइपोल मोमेंट तो कैंसिल हो जाएगा, बट एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ये क्या है? बेंजीन रिंग, यहाँ O है, यहाँ हाइड्रोजन भी तो है बेटा, यहाँ O है हम मानते हैं बात, बट यहाँ हाइड्रोजन भी तो है। तो ये जो डाइपोल बना किसके बीच में? कार्बन और ऑक्सीजन की, ये तो ये था। समझ आती बात? ये तो क्या 180 के एंगल में, चलो कैंसिल हो गया, ठीक है, 180 के एंगल वाला तो कैंसिल हो गया, बट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डाइपोल है, ये इसकी डायरेक्शन कैसी बन रही है बेटा? एक ये आ रहा है, ठीक है, दूसरा ये आ रहा है, तो क्या ये कैंसिल होगा? अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसका नेट कहाँ बनेगा बेटा? ऐसा, ठीक है। तो इसका जो म्यू नेट है, इसका डाइपोल मोमेंट है, वो बेटा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और अगर जीरो नहीं है इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? पोलर है। समझ के? तो इस तरीके से देखना पड़ेगा तुम्हें कि कौन बेंजीन, कौन प्लेनर है कौन नॉन प्लेनर है। जब भी हम बेंजीन की बात करेंगे वो हमेशा प्लेनर होता है, साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे वो नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे बेटा। ओके चलो ठीक है, आज ये क्वेश्चंस करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय बेटा।